दोस्तों, वोट चोरी केस में एक नया खुलासा हुआ है और इस खुलासा होने के बाद हड़कंप मच गया है। दरअसल ये खुलासा किसी और राज्य से नहीं, किसी और विधानसभा से नहीं, वो ऐसा विधानसभा, वो ऐसा राज्य जहां पर राहुल गांधी पहले ही आरोप लगा चुके हैं, राहुल गांधी पहले ही खुलासा कर चुके हैं। उसी राज्य से, उसी विधानसभा क्षेत्र से दोस्तों एक नया खुलासा हुआ है। एक ऐसा सबूत मिला है जिससे हड़कंप मच गया है वोट चोरी केस को लेकर के। और ये राहुल गांधी ने जो वोट चोरी का बम फोड़ा है, उसके बाद से भाजपा के लिए एक न एक दिन बड़ी मुसीबत रोजाना बनकर सामने खड़ी होती हुई नजर आ रही है। अब देखिए, जिस तरह से कर्नाटक के अंदर वोट की लिस्ट जो है दोस्तों वो जली हुई मिली है। एसआईटी के हाथ वोट चोरी का सबूत पूरी तरह से लग चुका है, क्योंकि वोटर लिस्टों को जलाया गया दोस्तों। एसआईटी ने पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, जिसमें एक बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। वो क्या खबर है जिसको सुनना आप लोगों को बेहद जरूरी है। आखिर वो कौन से सबूत हैं जो एसआईटी के हाथ लगे हैं, और वो कौन से पक्के सबूत हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि 2013 के अंदर, 2013, जी हां 2013 की बात की जा रही है दोस्तों, तब से अभी तक का केस सामने बेनकाब हो चुका है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। दोस्तों, वोट चोरी केस में एक नया खुलासा हुआ है और इस खुलासा होने के बाद हड़कंप मच गया है। दरअसल ये खुलासा किसी और राज्य से नहीं, किसी और विधानसभा से नहीं, वो ऐसा विधानसभा, वो ऐसा राज्य जहां पर राहुल गांधी पहले ही आरोप लगा चुके हैं, राहुल गांधी पहले ही खुलासा कर चुके हैं। उसी राज्य से, उसी विधानसभा क्षेत्र से दोस्तों एक नया खुलासा हुआ है। एक ऐसा सबूत मिला है जिससे हड़कंप मच गया है वोट चोरी केस को लेकर के। और ये खुलासा किसी और के घर से नहीं, बल्कि पूर्व बीजेपी एमएलए के घर से मिला है। जी हां, पूर्व बीजेपी के, बताइए, को लेकर के एसआईटी जांच शुरू हो चुकी है। कई लोगों पर कार्रवाई भी की जाएगी। इस तरीके से लगातार खबरें निकल करके आ रही हैं। यानी दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वोट चोरी से जुड़े हुए मामले को लेकर के एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है, और ये खबर कर्नाटक से निकल कर, कर्नाटक के अंदर से, और कर्नाटक के अंदर से भी वो विधानसभा जिस विधानसभा को लेकर राहुल गांधी ने बकायदा 40 से 45 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। आलंद विधानसभा सीट की मैं बात कर रहा हूं। जी हां, आलंद विधानसभा सीट, जहां पर राहुल गांधी ने खुलासा किया था, बताया था कि किस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चाहने वाले जो लोग हैं, मोबाइल फोन फर्जी इस्तेमाल करके उनके नामों को डिलीशन किया जा रहा है, यानी डिलीट किया जा रहा है। उसी मामले से जुड़ी हुई दोस्तों एक बड़ी खबर कर्नाटक के आलंद विधानसभा सीट से निकल करके आ रही है। सबसे पहले ये खबर देखिए। अमर उजाला की खबर के हिसाब से वोट चोरी केस, पूर्व बीजेपी एमएलए के घर के पास जली हुई वोटर लिस्ट मिलने से हड़कंप। एसआईटी ने सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। बाकायदा एसआईटी ने इस पूरे मामले को लेकर सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। और दोस्तों, सोचिए कि यह मामला कितना गंभीर है कि एक तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह आरोप लगाते हैं कि भैया किस तरीके से विपक्षी पार्टियों के जो वोटर लिस्ट है उससे नाम डिलीट किए जा रहे हैं, और उसमें भी सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी के चाहने वाले लोगों काटे जा रहे हैं। जब इस बात पर खुलासा किया गया था दोस्तों, तब सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है और यही कहा जाता है कि हलफनामा नहीं देंगे, सब कुछ बताएंगे लेकिन हलफनामा नहीं देंगे। चुनाव आयोग कुछ नहीं कहता है, चुनाव आयोग हमेशा मिसलीड का करार दे देता है कि मिसलीड है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले इस खबर में देखिए, कर्नाटक में पूर्व भाजपा विधायक सुभाष गट्टेदार के घर बाहर जली हुई मतदाता सूची मिलने के बाद एसआईटी ने सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। इस मामले में जल्द और पूछताछ और गिरफ्तारियों की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि सन 2023 के विधानसभा चुनाव में इसी सीट पर मतदाता सूची में गड़बड़ी और वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए गए। गंभीर आरोप वोट चोरी के भी लगाए गए थे। 2023 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे दोस्तों, उस विधानसभा को लेकर के राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि यहां पर गड़बड़ी हो रही है, वोटों में छेड़छाड़ की जा रही है। देर रात तक सीक्वेंस वाइज जो स्टार्टिंग के 0101 करके जो टाइटल है, जो नंबर है, क्रमशः संख्या है, वो लोग वो हैं जो लोगों के नाम काट रहे हैं, और बाकायदा सेकेंडों में
18-18, 20-20 लोगों के नाम काट दिए जा रहे थे ऑनलाइन। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि बकायदा जब राहुल गांधी ने इस मसले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो महज एक हफ्ते के बाद चुनाव आयोग ने डिजिटल वोटर लिस्ट मामले को लेकर के कुछ बदलाव किया था। यानी उस नियम कानून में बदलाव किया था। यूं कहें कि राहुल गांधी के प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन चुनाव आयोग को यह मानना पड़ा कि हाँ इस प्रणाली में गलतियां हो सकती हैं। और इसीलिए चुनाव आयोग ने बकायदा आधार कार्ड से लिंक करने का आदेश दिया कि अब उन्हीं वोटर लिस्ट में डिजिटल तरीके से चेंजेस हो सकते हैं जिनका आधार कार्ड में नंबर अपडेट होगा। जो ओटीपी प्रोवाइड कराएंगे सिर्फ उन्हीं का चेंजेस हो सकता है और उन्हीं का डिलीशन किया जा सकता है। यानी जोड़ने घटाने वाले मामले में, जोड़ने हो या फिर हटाना हो, आधार कार्ड के थ्रू ही हो सकता है डिजिटल तौर पर। यानी मानना पड़ा था चुनाव आयोग। और देखिए इस खबर में आरोप यही लगाया गया था कि आलंद विधानसभा सीट में ऐसी गड़बड़ी हुई थी और अब ये तथ्य सबूत सामने निकल करके आ रहे हैं। इस खबर में देखिए पूरी तरीके से सबूत सामने निकल कर आते हुए नजर आ रहा है दोस्तों कि सुभाष गट्टेदार के घर बाहर जले हुए वोटर दस्तावेजों के ढेर मिलने के बाद एसआईटी ने जांच और तेज कर दी है। इससे पहले शुक्रवार को एसआईटी ने सुभाष गट्टेदार, उनके बेटों और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से जुड़ी कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। यानी एसआईटी टीम पूरी तरीके से लग चुकी है। कर्नाटक के अंदर में जांच पड़ताल करने में कोई भी अंश मात्र भी सबूत नहीं छोड़ना चाहती है एसआईटी की टीम। और इसीलिए जो है जांच की कार्रवाई होते हुए उस तक पहुंच गई, पूर्व बीजेपी एमएलए के तह तक पहुंच गई दोस्तों, जिसके बाहर दिवाली से ठीक एक दिन पहले वोटर लिस्ट जली हुई मिली। सोचिए कितनी भ्रामक खबरें। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बिहार चुनाव चल रहा है। जब देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से यह पूछा जा रहा था कि क्या वोट चोरी का मसला है, क्या आप मानते हैं, तब उन्होंने कहा कि पूर्व बीजेपी के बताइए मुद्दा ही नहीं है, वो घुसपैठियों पर बात कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों आज ये खबर जो निकल करके आ रही है, सोचिए कि कितनी बड़ी भ्रामक खबर ये हो सकती है। और वो भी जब राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, राहुल गांधी तथ्य सबूत रख रहे हैं और एसआईटी टीम सबूत जुटाने में लग जाती है और धीरे कर्नाटक के अंदर से सबूत मिलने भी शुरू हो जाते हैं। इसको क्या माना जाए, आप बताइए कि क्या राहुल गांधी जो कह रहे हैं 100% सत्य है? क्योंकि उन्होंने जो सबूत दिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो गलत है। अगर गलत होता तो अब तक पूरी भारतीय जनता पार्टी हवा बना दी होती, हवा में लोग लिए होते उनकी बातों को, चुनाव आयोग जो है हवा बना दिया होता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा है। वही चीजें की जा रही हैं लेकिन चुपके चुपके धीरे धीरे की जा रही है। लेकिन बातें मानी जा रही है राहुल गांधी की, लेकिन खुलेआम खुले तौर पर नहीं, धीरे धीरे मानी जा रही है। क्या लगता है कि राहुल गांधी ने आलंद को लेकर के जो खुलासा किया था बहुत जल्द उसका खुलासा होने जा रहा है, या फिर यह मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी फिर से इन सभी मामलों को दबाने के लिए घुसपैठिए के नाम पर गुमराह कर दिया जाएगा? कई सारे सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। मैं वीडियो लगातार चला रहा हूं, आप देखिए कि राहुल गांधी जी किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उसमें आलंद विधानसभा सीट का जिक्र भी कर रहे हैं। न सिर्फ आलंद विधानसभा सीट का बल्कि और भी विधानसभा सीटों का जिक्र कर रहे हैं। वोटों की मार्जिन बता रहे हैं कि पहले कितना आया, अब कितना आ रहे हैं। और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के जो चाहने वाले लोग हैं, जो मतदाता हैं, उन्हीं के नाम काटे जा रहे हैं। इस तरीके से कई सारे पुख्ता सबूत के साथ राहुल गांधी ने सबके होश उड़ा दिए थे। और आज जब ये खबर निकल करके आ रही है दोस्तों, हड़कंप मच चुका है। हड़कंप इस कदर मच चुका है क्योंकि एसआईटी की टीम के हाथ में ये बड़ा सबूत लग गया है दोस्तों, यानी बड़ा सुराग एसआईटी की टीम को मिल चुका है। क्या लगता है कि इस पर अब फिर से चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब देगा दोस्तों? क्या लगता है कि इस पर फिर से भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस खुलासों के बाद जवाब दिया जाएगा? हालांकि ये कहा जा रहा है कि दिवाली से पहले ये सफाई करने का एक तरीका था, तो सफाई करने के दौरान लोगों ने जला दिया डॉक्यूमेंट। अगर ऐसा कुछ होता तो हम घर के अंदर जला देते। जी हाँ, और ये बात कौन कह रहा है? ये बात कह रहे हैं सुभाष गट्टेदार, जिनके घर के बाहर ये सब कुछ मिला है। बहुत बड़ा चिंताजनक गंभीर आरोप वोट चोरी के भी लगाए गए थे। चुनावों को लेकर के भी, वोटर लिस्ट को लेकर के भी, चुनाव प्रणाली को लेकर के भी, सरकार के रवैये को लेकर के भी।
और ऐसे हालात में क्या लगता है कि एसआईटी टीम जो सबूत हाथ मिलता दिखाई दे रहा है, जो ये सबूत, जो जले हुए वोटर आईडी कार्ड जो मिलते दिखाई दे रहे हैं, बड़ा सुराग जो हाथ लग गया है, क्या लगता है कि अब दूध का दूध और पानी का पानी होता दिखाई देगा? बहुत जल्द राहुल गांधी की बातों पर फिर से पक्की मुहर लग जाएगी। 2 सेकंड में आपको एक खबर बता देता हूं कि ठीक 4 दिन पहले इंडिया अलायंस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था दिल्ली के अंदर, जिसमें ऑल पार्टी मीटिंग थी। भारतीय जनता पार्टी को भी बुलाया जाता है, लेकिन उसमें भारतीय जनता पार्टी नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती है मुझे नहीं पता, जाना चाहिए था। और उस वक्त भी विपक्षी पार्टियों ने ऐलान किया था कि अगर वोटों में हुई गड़बड़ी को लेकर के, वोटर लिस्ट में हुई गड़बड़ी को लेकर के अगर स्पष्टीकरण नहीं दिया जाएगा, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं लड़ेंगे। महाराष्ट्र के अंदर दोस्तों चुनाव होने जा रहा है, नगर निगम चुनाव का, नगर निकाय चुनाव होने जा रहा है, और उससे पहले ये बड़ा निर्णय लिया गया था। दोस्तों क्या लग रहा है, एक तरफ सिम कार्ड वाला खुलासा मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, किस तरीके से नाम काटने के लिए 100 सिम कार्डों का इस्तेमाल किया गया था, और अब जले हुए वोटर आईडी कार्ड मिल रहे हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व, उन्हीं का डिलीशन किया जा सकता है। दोस्तों क्या कुछ है इस खबर को देखने के बाद आपके मन में, आप जरूर इस वीडियो कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखिएगा। और क्या लगता है कि इसको लेकर के क्या सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है? क्या लगता है कि इस पर चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देगा? बहुत सारे सवाल हैं, आपके उन्हें कोई सवाल होगा हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए इसको न्यूज़। धन्यवाद। पूरी तरीके से सबूत। दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से वोट चोरी का मुद्दा, जो कि बिहार के अंदर से राहुल गांधी ने वोट चोर गद्दी चोर का जो नारा छोड़ा, उसके बाद से वोट चोरी का मुद्दा कितना गर्माता हुआ नजर आ रहा है। और तस्वीरें सामने निकल के आ रही है कर्नाटक के अंदर की, जहां पर पहले ही राहुल गांधी ने इस पर दावा किया कि कर्नाटक के अंदर वोट चोरी की गई है। किसी भी तरीके से वो सब तरीके से सिस्टम का सेटिंग करके किसी भी तरीके से वहां पर उनको हराने की कोशिश की गई है। तो ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। अब देखना ये वाकई में बहुत दिलचस्प होगा कि एसआईटी के हाथ जो कुछ लगा है उसको लेकर एसआईटी किस तरीके की इन्वेस्टिगेशन करती है और किस तरह से खुलासा करके सामने लेकर आएगी। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।